बताओ क्या लिख रहे थे आगे। हाँ, लिखना जरा, अगला क्वेश्चन लिखो जरा। हम्म। यदि किसी संख्या का 2/5 हिस्सा, यदि किसी संख्या का 2/5 पांचवा हिस्सा, यदि किसी संख्या का 2/5वां हिस्सा, यदि किसी संख्या का 2/5वां हिस्सा उसी संख्या में, उसी संख्या में, यदि किसी संख्या का 2/5वां हिस्सा उसी संख्या में जोड़ा जाता है, उसी संख्या में जोड़ा जाता है, तो परिणामी संख्या 210 होती है। तो परिणामी संख्या 210 होती है। तो परिणामी संख्या कितनी हो जाती है? 210 होती है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए, मूल संख्या ज्ञात कीजिए। हाँ बिल्कुल 150 है। कैसे कर दिया भाई बताओ जरा। इन्हें जोड़ दो ना, 7/5 210। 7/5। हाँ हाँ, लिखो भाई विकल्प। 150, 147, 138, 125। देखा, 147। कैसे बताया? सही है। सही करा बिल्कुल। बोलो भाई। हम्म किसी संख्या का हम्म 2/5वां हिस्सा हम्म उसी संख्या में जोड़ा जाता है, हम्म तो परिणामी संख्या 210 होती है। हाँ, कितना बन जाती है संख्या? 210 बन जाती है। ठीक है, मूल संख्या समझ रहे हो नहीं? मूल संख्या ज्ञात कीजिए। विकल्प बोलो जरा। 150, 150, 147, चलो 125, 125। 138। एक बात बताओ, जरा थोड़ा सा दिमाग लगाओ, है ना। 2/5 निकाल रहा मुझे किसी भी संख्या का इधर से, ठीक है। तो क्या 5 से कट रही है? हो सकती है 5 से कट रही है। ये है, हो सकती है। कितने विकल्प गलत हो गए? 2 गलत हो गए। एक मुझे चेक करना है, तुरंत आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं 150 का कितना निकाल दूं? 2/5। 5 से कितने बार? 30। ठीक है भाई, यानी 150 में 30 जोड़ूंगा तो कितना बनेगा? अच्छा, डबल नहीं हुआ ना अभी। 30 दूनी 60। 150 में 60 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा? 210। तो कौन सा आंसर मेरा सही है? 150। समझे नहीं समझे भाई? हम्म मैंने संख्या मान ली 150। ठीक है, पहले मैंने संख्या कुछ नहीं मानी, पहले मैंने ये देखा कि 5 से कौन कौन सी संख्या कट सकती है। ठीक है, उसने कहा है कि 2/5 निकाल लो संख्या का। ठीक, अब मैंने देखा 2/5, भाई इसका 2/5 निकल जाएगा। 5 नहीं निकल जाएगा क्योंकि 5 से क्या हो जाएगी? ये कट जाएगी। ठीक है, अब मैंने देखा 147 5 से कटेगी नहीं कटेगी, तो मैंने ही गलत कर दिया। ठीक, आगे बढ़े। 125 5 से कट जाएगी, हो सकती है ये भी हो, लेकिन 5 से मैंने देखा 138 कटेगी क्या? नहीं कटेगी। तो 2 विकल्प मैंने देख के ही गलत कर लिए। ठीक, अब क्या है, जब 2 गलत हैं तो एक ही चेक करना है, एक ही चेक करना है। अगर एक गलत आया तो दूसरा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने लिया संख्या, ले ली 150। 150 का मैंने कितना निकाल लिया? 2/5 निकाल लिया। 2/5 निकाला तो 5 से कितने बार कटा? 30 बार। 30 की गुणा 2 से करी तो कितना आया? 60। 150 में अगर मैंने 60 जोड़ा तो कितना बन गया? 210 बन गया। यही मुझसे पूछा गया था, तो मेरी संख्या क्या थी? 150 थी। ठीक है, कर लो भाई। हो गया।
आगे लिखो, यदि दो अंकों का योग 9 है, यदि दो अंकों का योग 9 है, यदि दो अंकों का योग 9 है, यदि दो अंकों का योग 9 है तथा धाई के अंक से इकाई का अंक का अंतर तथा धाई के अंक से इकाई के अंक का अंतर तथा धाई के अंक से इकाई के अंक का अंतर 1 है। इकाई के अंक का अंतर कितना है? 1। इसका मतलब क्या है? धाई का अंक ज्यादा है या इकाई का अंक ज्यादा है, ये बता दो। धाई का अंक ज्यादा है और इकाई का अंक 1 क्या है? कम है। इसका कहने का मतलब ये है, ठीक है। धाई का इकाई का अंक धाई के अंक से क्या है? कम। समझ रहे हो कितना हुआ? कहां तक बोला है? अंतर 1 है। यदि दो अंकों का योग 9 है तथा धाई के अंक से इकाई के अंक का अंतर 1 है तो दो अंकों वाली संख्या ज्ञात कीजिए। तो दो अंकों वाली संख्या ज्ञात कीजिए। दो अंकों वाली संख्या ज्ञात कीजिए। पैंतालीस कैसे हो जाएगी? लिखो पहला विकल्प 45, पहला विकल्प लिखो 45, दूसरा 63, तीसरा 54, चौथा 72। बताओ भाई। हम्म 54। 45 सबसे पहले देंगे विकल्प के अंदर, है ना? क्यों? क्योंकि 45 ही लगाओगे। आगे बोलो। 45 के बाद उसने बोला है दो अंकों की कोई संख्या है, उसके अंकों का योग कितना है? अंकों का योग कितना होना चाहिए? 9 होना चाहिए। तो कितने गलत हैं? सारे सही हैं। हाँ, वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। सारे बढ़िया है ना? लेकिन उसने ये बोला है धाई का जो अंक है वो इकाई के अंक से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। कितना छोटा होना चाहिए? 1। आ रही बात समझ में? यानी बड़ा कौन सा है? धाई। और छोटा कौन सा है? कितना छोटा है? 1 छोटा है। आ रही बात समझ में? अब यहां देखा जाए तो कितना छोटा है तो 1 ही, लेकिन एक बड़ा हो गया, इधर बड़ा हो गया तो 45 हो जाएगी क्या? नहीं होने की। आयु सृष्टि समझ में? क्यों गलत है? तो ये क्या है हमारा? गलत। यहां तो अंतर ही बराबर नहीं बैठ रहा। अंतर कितने का बैठ रहा है? 3 का। तो ये तो वैसे ही गलत है। यहाँ अंतर कितने का? 5 का। तो ये वैसे ही गलत है। तो कौन सा सही होगा? 54। ठीक है। यहां हमने मान लिया 5, यहां क्या मान लिया? 4। 1 का अंतर है तो संख्या क्या होगी? 54 होगी। ठीक है, समझ रहे हो? ये दरोगा में पूछे हुए क्वेश्चन है ना? यूपीएसआई में आए हुए क्वेश्चन है सारे। समझ रहे हो भाई? कर लोगे ना? तार लो। कैसे कैसे बताया ये भी तार लो। ऐसे लग रहा है जैसे गणित जनरल नॉलेज पे पूछा जाता है ना? उनसे लेना देना कुछ है नहीं जो तुम पढ़ के गए हो। ठीक है, किस पे पूछा गया है? जनरल नॉलेज ही है ये। जनरल नॉलेज का मतलब है तुम कितना जानते हो, तुम्हें कितना करना आता है। ठीक है, सूत्र से कोई लेना देना नहीं है इनका, है ना? या है? अगर तुम पे आता होगा तो करोगे, नहीं आता होगा तो होने का ही नहीं है। कितने भी सूत्र लगाते रहना, है ना? मानते रहो एक्स वाई मानोगे, आएगा, लेकिन क्या लगेगा? टाइम लगेगा उसमें। ठीक है, आगे लिखो। लिखो दो संख्याओं का योग 39 है। दो संख्याओं का योग 39 है। दो संख्याओं का योग 39 है। एक भी क्वेश्चन अभी तक ऐसा नहीं पूछा गया जो सूत्र से तो हालांकि सारे हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो मतलब बिना नॉलेज के हो जाए, है ना? थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा। अगर नहीं दिमाग चलता तो समझ लो होने का नहीं।
क्योंकि ये क्वेश्चन क्या, ये तो आएंगे नहीं, इसके जैसे आएंगे, है ना। डिजिट क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है वहां पे, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन नहीं मिलेगा। लिखो जरा, दो संख्याओं का योग 39 है तथा इनके वर्गों का अंतर 273 है। तथा इनके वर्गों का अंतर कितना है, 273 है। इन संख्याओं में से बड़ी संख्या क्या है, इन संख्याओं में से बड़ी संख्या क्या है, इन संख्याओं में से बड़ी संख्या क्या है। लिखो 27, 23, 29, 27, 23, 29 इनमें से कोई नहीं, 27, 23, 29 इनमें से कोई नहीं। देखें कितनी जल्दी करोगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। टाइम कैसे बचाओगे। सत्ताईस, 23, 29 इनमें से कोई नहीं। अच्छा, कैसे पता चला, वर्ग कर लिए क्या। विकल्प बोलो। हाँ हाँ, 29 और कोई नहीं, ठीक है भाई, बोलो जरा। दो संख्याओं का योग कितना हो जाना चाहिए भाई, 39 हो जाना चाहिए। दो संख्याएं जोड़ के कितना बनती हैं, 39 बनती है। और वर्गों का वर्गों का अंतर, ठीक है, कितना है, 273 है, ठीक है। कैसे करोगे, एक बात बताओ, बड़ी संख्या दे रखी है, छोटी संख्या दे रखी है, बड़ी संख्या पूछी है ना, बड़ी संख्या बताओ। हमने मान लिया बड़ी संख्या 27 है, क्या है, बड़ी संख्या 27 है, तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी, क्योंकि जुड़ के कितना हो जाना चाहिए, 39 हो जाना चाहिए, ठीक है भाई। देख लो तरीके, देख लो करने के, ठीक, ध्यान से देखना। 27 में 12 जोड़ा तो कितना हो गया, 39 हो गया, ठीक, समझ रहे हो। अब मैंने क्या किया, मैं वर्ग नहीं निकाल लिया इनका। अगर मैं 7 का वर्ग करूं तो कितना आएगा, 49, और मैं 2 का वर्ग करूं तो कितना आएगा, 4, ठीक है। अगर मैंने 9 में 4 जोड़ा होगा तो कितना आया होगा, हाँ घटा रहे हैं ना, इस 9 में से 4 घटाया होगा तो कितना बचा होगा, 5, क्योंकि मैं किस पे चल रहा हूं अभी, इकाई के अंक पे चल रहा हूं, ठीक है भाई। पूरे का 27 का वर्ग निकालने से अच्छा है 7 का वर्ग निकालना, ठीक है। किसका वर्ग निकालना है, 7 का वर्ग कितना होता है, 49, 49 में से मुझे क्या लेना है, 9 लेना है। 2 का वर्ग कितना होता है, 4, और इन दोनों का अंतर अगर मैंने देखा कितना आया, 5, और आना कितना चाहिए था, 3, तो ये मेरा विकल्प तो गलत है, ठीक है, ये क्या है, गलत है। अब मैंने माना एक संख्या होगी 23, तो दूसरी संख्या क्या होगी, 16, ठीक है भाई। 3 का वर्ग क्या होगा तो कितना बना होगा, 9, और 4 का वर्ग क्या होगा तो कितना बना होगा, 16 का 6। अगर इन दोनों को घटाया होगा तो कितना आया होगा, 3, ठीक है। अभी नहीं करते, अभी एक और चेक कर लेते हैं, या इसी को चेक कर लें, बताओ 23 का वर्ग कितना होता है, 29, जब 3 मिल गया तो चेक कर लो। 16 का वर्ग, अंतर देखा तो कितने का है, तो कौन सा विकल्प सही है, 23, ठीक है। समझ रहे हो, नहीं तार लो, आई बात समझ में, नहीं इकाई के अंक से ही पता चल रहा था ना। तारो जल्दी फटाफट, हो गया, चलो आगे लिखो। क्वेश्चन सारे ऐसे ही आएंगे, ठीक है ना, आते भी ऐसे ही हैं लगभग लगभग। अच्छा पेपर देने जाओगे तो ऐसे ही आएंगे, है ना। लिखो जरा अगला क्वेश्चन।
लिखो, एक 3 अंकों वाली संख्या को उल्टा करने पर, एक 3 अंकों वाली संख्या को उल्टा करने पर, एक 3 अंकों वाली संख्या को उल्टा करने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 396 अधिक होती है। प्राप्त संख्या मूल संख्या से 396 क्या होती है? अधिक होती है, अधिक होती है। ठीक है भाई। 10वें स्थान का अंक 2 है, 10वें स्थान का अंक 2 है। ठीक, 10वें स्थान का अंक 2 है। 100वें स्थान का अंक, 100वें स्थान का अंक, 100वें स्थान का अंक इकाई स्थान के अंक का आधा है। इकाई अंक का 100वें स्थान का अंक इकाई स्थान के अंक का, इकाई स्थान के अंक का आधा है, आधा है। ठीक है। यह 3 अंकों वाली संख्या कौन सी है? यह 3 अंकों वाली संख्या कौन सी है? एक बार क्वेश्चन और सुन लो दोबारा। ठीक है। मैंने बोला है एक 3 अंकों वाली संख्या को उल्टा करने पर प्राप्त संख्या जो मूल संख्या से 396 क्या होती है? अधिक होती है। ठीक है, अधिक होती है। ठीक। 10वें स्थान का अंक 2 है, 10वें स्थान का अंक 2 है। 100वें स्थान का अंक इकाई के स्थान के अंक का क्या है? आधा है, आधा है। तो हमसे क्या पूछा गया है? यह 3 अंकों वाली संख्या कौन सी है? विकल्प लिखो 521, दूसरा लिखो 521, 326, 723, 428, 723, 428। करो भाई और बताओ जरा। 428 है। कैसे कराए बताओ जरा हमें भी। बताओ भाई सृष्टि। 428 इनके अंतर आ जाते हैं। और किसी का नहीं आ रहा? सही है 428। इतना सोचना नहीं है, विकल्प सही हो जाएगा देख के। ठीक है, क्या हो जाएगा? विकल्प सही हो जाएगा। बोलो जरा विकल्प भाई, विकल्प बोलना। 500, दूसरा बोलो 300, हाँ 700, हाँ 400। इधर देख लो भाई, है ना? इधर देख लो क्या कहना चाह रहे हैं, जरा क्वेश्चन बोलो। एक 3 अंकों वाली संख्या को उल्टा करने पर प्राप्त संख्या से मूल संख्या से 396 अधिक होती है। जो प्राप्त है वो संख्या मूल संख्या से, है ना? कितनी अधिक? 396। ठीक है, अधिक हो जाती है। किससे अधिक हो जाती है? मूल संख्या से। ठीक है। और फिर क्या बोला उसने? 10वें स्थान का अंक 2 है। हाँ, दसवें स्थान का अंक 2 है। फिर 100वें स्थान का अंक इकाई स्थान के अंक का आधा है। 100वें स्थान का अंक इकाई के स्थान का आधा है। इकाई का जो अंक है उसका 1/2 है। किसका? इसका। इधर देख लो, वो ये कह रहा है 100वें स्थान का मतलब है सैकड़ा। सैकड़ा का मतलब है जो तीसरे नंबर पे आती है, समझ रहे हो? 10वें स्थान का मतलब है धाई। क्या है? धाई।
ये है इकाई, ये है दहाई और ये है सैकड़ा। इतनी बात समझे कि नहीं समझे? बताओ भाई। वो ये कहना चाह रहा है इकाई का जो अंक है उसका आधा है 100वें स्थान पे जो अंक है। 100वें स्थान का मतलब है जो सैकड़ा। अरे 100वें का मतलब सैकड़ा होगा, इकाई दहाई सैकड़ा। उसने ये नहीं बोला सैकड़े वाला, उसने क्या बोल दिया 100वें वाला। उसने ये वो नहीं बोला दहाई वाला, उसने क्या बोल दिया 10वें वाला। इतना ही तो बोला है। 10वें वाला जो अंक है वो क्या है 2 है। देख लो सब में 2 है। अब 100वें स्थान का जो अंक है इस वाले स्थान का क्या है आधा, यानी इधर 1 है तो इधर क्या होना चाहिए था आधा, इधर 6 है तो इधर 3, बिल्कुल फिट है। इधर 7 3 है तो इधर गलत हो गया, है ना? ये भी गलत हो गया, ये तो सही है ना? ये सही हो सकता है, ठीक। और ये गलत हो गया क्योंकि ये इसका इधर डबल बैठ ही नहीं रहा, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ कंडीशन बिल्कुल फिट बैठती है एकदम। 8 है, इसका आधा ही है भाई। यहाँ 8 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, बिल्कुल सही है कंडीशन। आ रही है समझ में? तो कितनी संख्याएं हो सकती हैं 2, या तो 326 होगी या 428 होगी। अब मैंने मान लिया क्या थी 326 थी, इसे उल्टा करूं तो कितनी बन जाएगी 623, ठीक है, यही तो बनेगी। अगर मैं इन दोनों का अंतर करूं तो 13 में से 6 गए, कितने बचे? क्या पीछे 7 आ रहा है? नहीं आ रहा, तो कौन सा सही हो गया 428। समझ रहे हो नहीं? क्यों? क्योंकि है मैंने मान लिया 428 और इसे उल्टा करेंगे तो 824, ठीक है। ऐसी बनेगी ना संख्या, है? घटा लो। 14 में से 8 गए, इकाई का अंक यहां भी 6 और यहां भी 6, तो कौन सा सही हो गया 428। पूरा घटाओगे तो कितना आएगा 396 आएगा, ठीक है भाई। पूरा घटाओगे तो कितना आएगा 396, ठीक। ऐसे भी कर सकते थे विकल्प से। ये पता चल रहा है क्या बता रहा हूं मैं? पता चल रहा नहीं? नहीं पता चल रहा तो फिर बता देना भाई, और थोड़ा डिटेल में समझाएंगे। आई नहीं रचना बात समझ में? चलो, कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो लेना देना है अभी जितने पढ़ के आए हो? सब अलग अलग चौंक रहे हैं, मत जनरल नॉलेज क्वेश्चन है ना? कोई ऐसा नहीं है कि जो तुम तुक्के मार लोगे, बस थोड़ा समझो क्वेश्चन हो जाएगा, है ना? आगे लिखो भाई। लिखो आगे भाई। किसी संख्या के 5/6 का मान 655 है। किसी संख्या के 5/6, किसी संख्या के 5/6 का मान 655 है। किसी संख्या के 5/6 का मान कितना है 655 है। उस संख्या का 9/20 ज्ञात कीजिए। उस संख्या का 9/20 ज्ञात कीजिए। बोलो भाई कितना आएगा? बताओ रचना, सबसे पहले आंसर तुम्हें बताना चाहिए क्योंकि तुमने ऐसा क्वेश्चन किया है एक, है ना? अभी बताओ कितना आएगा। कितना? हाँ तो पॉइंटों में बताओ ना कितना। 35। तीन सौ 51.7, 353.7, 349.7,
और 355.7। बोलो भाई। कितना है? 353.7। ठीक, बताओ किसी संख्या का कितना? 5/6 का मान कितना है? 655 है। ठीक है, 655 है। ठीक, 5/6 बराबर कितना दिया है? 655। ये दिया है ना, किसी संख्या का 5/6 बराबर किसके है? 655 के। तो मैं यहां से संख्या ज्ञात कर सकता हूं। ठीक है, यहां से क्या पता कर लेंगे? संख्या। ठीक है, संख्या कैसे पता करेंगे? ये 6 चला जाएगा ऊपर और ये 5 कहां आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ रहे हो नहीं? जो ऊपर है ऊपर वाला नीचे आ जाएगा और नीचे वाला कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इतना तो पता है। अब काट लो इसे। 5 ही का ना 5, 5 तिया 15 और 5 ही का ना 5। अब इससे 6 से गुणा करनी है। 6 ही का ना 6 और 6 तिया 18 और 6 ही का ना 6 और 1 7। यानी मेरे पास संख्या कितनी आ गई? संख्या आ गई मेरी 786। यदि मुझसे संख्या पूछी जाती तो क्या हो जाती? 786 हो जाती। ठीक है, लेकिन उसने 786 नहीं पूछा। यानी यहां तक तो ऐसा भी पूछ सकता है किसी संख्या का मान 5/6 का मान कितना है? 655 है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या ज्ञात करने का मतलब है संख्या कितनी आ जाती है हमारी? 786 आ जाती। ठीक, लेकिन उसने 786 पूछा ही नहीं। उसने क्या पूछा है? उसने पूछा है इसका कितना बताओ? 786 का 9/20 बताओ। 9/20 का मतलब क्या है? या तो इसे भाग दे लो। ठीक है भाई, 20 से मत दो, इसे 10 बना लो। कितना बना लो इसे? 10। जब ये 10 किया है तो कितने से भाग दिए? 2 से, तो ऊपर भी 2 से भाग दे लो। 2 तिया 6 और हैं कितने हो गए? 8, 2 नम 18 और 2 तिया 6। ठीक है, अब किससे गुणा करनी है? 9 से। 9 तिया 27 का 7, 9 नम 81 और 2 83 का 3 और 9 तिया 27 और कितने? हाँ जोड़ लो 35। ठीक है, बटे क्या है? 10। बटे 10 का मतलब है कितने के बाद पॉइंट लगा लो? जितने जीरो इतने के बाद पॉइंट लगा लो। ठीक है, यानी 3, 5, 3, 7 में कितने के बाद पॉइंट लगा लो? 1 के बाद। ठीक है, जितने जीरो इतने के बाद क्या लगा लेंगे? पॉइंट। तो कितना आएगा भाई? 353.7 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर लो। कराया था ना ऐसा क्वेश्चन? संख्या पद्धति में कराए हैं भाई। तीन बार यूपीएसआई में पूछा गया है ये। ठीक है, 2014 में आया है, 2017 में आया है, 2021 में आया है। ठीक, 3 बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। समझ रहे हो? दरोगा की परीक्षा में 3 बार रिपीट होने का मतलब है 3 बार पूछा गया है। देख लो आगे भाई, लिखना जरा। लिखो, वह संख्या ज्ञात करें, वह संख्या ज्ञात करें, वह संख्या ज्ञात करें जिसे 124 से गुणा करने पर, वह संख्या ज्ञात करें जिसे 124 से गुणा करने पर, वह संख्या ज्ञात करें जिसे 124 से गुणा करने पर इसमें 2583, इसमें 2583 की वृद्धि होती है। इसमें 2583 की वृद्धि होती है। विकल्प लिख लो भाई। 22, 23, 24, 21 यूपीएसआई 2021 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, यूपीएसआई 2021 में आया हुआ प्रश्न है। बोलो भाई। कितना आएगा?
सेकंडों का खेल है, मात्र सेकंडों का, है ना। ऑप्शन 21 आ गया। 22, 23, 24, 21। 21 आ गया मेरा पास। सही है, 21। ठीक है भाई, बोलो जरा विकल्प बोलो पहले। 21, 22, 23, 24। संख्या क्या दी है? 124। वह संख्या क्या करें जिसे 124 से गुणा करने पर इसमें 2583 की वृद्धि होती है। 2583 की वृद्धि हो जानी चाहिए। ठीक है भाई, इधर देख लो जरा, इधर दिमाग मत लगाओ, इधर देखो। एक संख्या है 124, ठीक है। 124 नहीं, ये मान लो 124 दिया है और उसने ये पूछा है तो कोई संख्या उठाओ, उससे 124 की गुणा करो और कितने की वृद्धि हो जानी चाहिए? 2583 की वृद्धि हो जानी चाहिए। ठीक है, यानी इससे तो गुणा करनी है ना 124 से। कोई संख्या उठाओ विकल्प में से, है ना, यही तो क्या है, कोई संख्या उठाओ विकल्प में से, गुणा करो 124 से, वृद्धि कितने की आ जानी चाहिए? 2583 की वृद्धि आ जानी चाहिए। ठीक है भाई, आ रही बात समझ में? तो मैंने मान लिया संख्या कितनी है? 21। 21 की गुणा किससे कर लूं? हाँ, 21 की गुणा किससे करूं? फिर हाँ, सही है। एक है, इधर कितना है? 4 है, ठीक है। एक की गुणा 4 से करा तो कितना आया भाई? 4। अब यही देख लो ना भाई, वृद्धि का मतलब है यहां से अंतर ही तो देखना पड़ेगा। अगर इस 4 में से एक घटाऊंगा तो कितना आएगा? तो हो सकता है आंसर, हो सकता है नहीं। क्या बताना चाह रहे हो, समझ रहे हो नहीं? भाई वो ये कह रहा है इन दोनों की गुणा करो, ठीक है, फिर इन दोनों का अंतर देखो तो कितना आ जाना चाहिए? 2583। वृद्धि तभी तो होगी, है ना। दोनों का क्या करो? अंतर कर लो। तो मैंने क्या करा, 21 की गुणा ना करके मैंने 1 की गुणा ही 4 से कर ली। ठीक है, 1 की गुणा 4 से करा तो कितना आया? 4। अब ये वाला मान ज्यादा आया होगा ना, तो इस 21 में से मुझे घटाना भी तो होगा। 4 में से 1 घटाया तो कितना बचा? इसके पीछे भी कितना आ रहा है? 3। हो सकता है आंसर, आगे चेक कर लेते हैं। वो मान लिया 22 है, कितनी है? गुणा किससे करनी है? 124 से करनी है। 2 की गुणा 4 से ही कर लो, है ना। 2 की गुणा किससे कर लो? 4 से कर लो, तो कितना बनेगा? अगर मैं इस 8 में से इस 2 को घटाऊंगा तो कितना जाएगा भाई? क्या 6 पीछे आ रहा है? तो ये तो गलत है। ठीक है, फिर उसकी जगह मैंने 23 रख लिया। 23 की गुणा किससे करी? 124 से करी, यानी 3 की गुणा ही 4 से कर लो। 3 चौक कितना होगा? 12। और 12 में से यदि मैं 3 घटाऊंगा तो कितना बचा? तो क्या हो जाएगा? क्योंकि इकाई का अंक 9 नहीं आ रहा, 3 आ रहा। ठीक है, फिर देखो यहां क्या है? 4। 24 की गुणा किससे करूंगा? 124 से, यानी 4 की गुणा 4 से करा तो कितना आया? और 4 में से अगर इस 6 को, सॉरी 6 में से 4 को घटाऊंगा तो कितना बचेगा? 2। तो क्या पीछे 2 है? नहीं, तो कौन सा सही होगा हमारा? 21 सही हो गया। ठीक है, अब कर लो चाहे से। समझ रहे हो नहीं? अभी तो इतना टाइम है आराम से कर रहे हैं, ठीक। लेकिन पेपर के अंदर क्या करना है भाई? पेपर के अंदर ऐसे ही करोगे तो आंसर जल्दी आ जाएंगे। ठीक है, कर लो। 21 की गुणा किससे कर लो? 124 से, और घटा लो तो कितना आएगा? 2583 हो जाएगा। बोलो जरा 21 की गुणा। हाँ, 21 चौक 84 का 4, हासिल लगे 8। 21 दूनी 42 और 2 52, यानी 0 आ जाएगा। हासिल लगे 21 दूनी 42 और 10 52, 2 घटा दो। अरे चलो 42 और 8 जोड़ लो 50।
जीरो आ गया, हासिल 5 लगे, 21 का ना, 21 और 5 26, कितना था? हाँ 21 था, घटा लो भाई इसमें से 21, कितना बचेगा? 2583 बचेगा। तो कौन सा विकल्प सही था हमारा? ये हो गया करने का तरीका, ठीक है। इधर वाला जो है ये किसका तरीका है? करने का। ये है इकाई के अंक से आंसर देने का, ठीक है। तो जौन से तुम्हें अच्छा लगे उससे ताल लो, दोनों ताल लो, ठीक है। संख्या पद्धति ऐसी है ना। बढ़िया सवाल मिल रहा है, नहीं सीधे पेपर में ही चमकेंगे, कहीं नहीं चमकेंगे, और है ना। देखो जरा आगे, 500 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है। 500 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है। 500 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है। 500 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है, ठीक है भाई। कि एक भाग का एक तिहाई, कि एक भाग का एक तिहाई दूसरे भाग से, कि एक भाग का एक तिहाई दूसरे भाग से 72 कम है। 72 कम है, ठीक है। कितना कम है? 72 कम है। दोनों संख्याएं ज्ञात करें। दोनों संख्याएं ज्ञात करें। दोनों संख्याएं ज्ञात करें। क्या हुआ? पता चल रहा है ना, ऑप्शन से हो जाएगा जल्दी, है। ऑप्शन से क्या हो जाएगा? ये जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो लिखो जरा 394,106, 417,83, 417,83। अगला विकल्प लिखो 372,128, 372,128। चौथा विकल्प लिखो भाई 321,179, 321,179। बताओ क्या आएगा? मात्र 2-4 सेकंड का खेल है इसके क्वेश्चन में, ठीक है। बस समझ में आना चाहिए क्या कर सकते हैं, वरना बैठे रहोगे वहां पे लेके क्वेश्चन को, टाइम खराब कर दोगे, है ना। कौन सा सही है? 321 और 179 सही है भाई। बोलो जरा विकल्प। बोलो 300, हाँ 100, हाँ फिर दूसरा 417,83 और हाँ 100, हाँ 321, 179, ठीक है। अब उसने ये कहा है कि पहला भाग, पहला भाग का मतलब है पहली संख्या का 1/3 करो और दूसरी संख्या से कितना कम हो जाना चाहिए? ये 72 कम हो जाना चाहिए। यही तो बोला है भाई। दूसरी संख्या कुछ भी रख लो यहाँ पे, ठीक है ना। दोनों संख्याएं विकल्प में दे रखी हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। समझ रहे हो है नहीं? देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन क्या कितना बढ़िया पूछा जाता है ना, कि दो संख्याएं हैं 500 को पहले तो 2 बराबर भागों में बांट लो, ठीक है। अब देखो इन्हें सबको जोड़ोगे तो 500 ही बैठेंगे, ठीक है। पहला तो यही तरीका है कि दोनों को जोड़ो तो ये भी 500 बैठेंगे,
ये भी 500, ये भी 500, ये भी 500, ठीक है। हमने कितने भागों में बांटा है 500 को? 2 भागों में बांटा था, ठीक है। कितना था हमारे पास? 500 था, ठीक। 500 को मैंने मान लिया भाई एक बात बताओ, पहले भाग का 1/3 निकालना है। कितना निकालना है? 1/3। 1/3 का मतलब है संख्या 3 से कटने वाली होनी चाहिए, है ना। इसका मतलब यही तो है कि संख्या 3 से कटने वाली होनी चाहिए। और संख्या 3 से कौन सी कटती है तुम्हें पता है? ये 394 तो बोला है, तुम गलत लिखते रहो, उसमें मेरी थोड़ी गलती है भाई। 394 है ना। तो संख्या किससे कटने वाली होनी चाहिए? 3 से। क्या 3 से कट रही है संख्या? 3 कट जाएगा, 9 कट जाएगा, 4 नहीं कटेगी, तो ये विकल्प हो नहीं सकता, ठीक है। ये संख्या कटेगी 4, कहाँ कट रही है? हाँ कट रही है, ठीक है, हो सकता है। ये संख्या बोलो, ये भी कट रही है और ये भी कट रही है, ठीक है। तीनों मिल गई अब कटने वाले, ठीक है। तो अब क्या करना पड़ेगा? मान लो कोई भी संख्या, ठीक है, मान लो कोई भी संख्या, मैंने मान ली 417 ही है। कितनी है? 417 का कितना? 1/3 निकालना है ना। काट लो 3 से, 3 ही करना, 3 1 बचा, 3 तिया 9, 2 बचे, 3 9 70, 139 आया। 139 जब 417 माना तो इधर कितना मानना पड़ेगा भाई? 83 मानना पड़ेगा, ठीक है। और ये कम होना चाहिए कितना? अब ये कम है, ये तो ज्यादा बैठ रहा है, इधर तो ज्यादा आया ना। अंतर नहीं, कम बैठना चाहिए, ठीक है। ये तो ज्यादा बैठ रहा है इधर, है ना। तो ये हो जाएगा क्या? नहीं होने का। 417 तो नहीं होने का, ठीक है। तो हमने 417 नहीं, तो अब एक चेक करना, कोई सा भी चेक कर लो, ठीक है। बताओ कौन सा चेक करें? चलो 372 ही चेक कर लेते हैं, ठीक है भाई। 372 उससे चलो, 372 का 1/3 निकाला, 3 ही करना, 3 दूनी 6, और अभी भी ज्यादा बैठ रही है ना। अभी भी क्या बैठ रही है? ज्यादा बैठ रही है ना। और 3 कितने हैं? 124 और 83 में अंतर इतने का आने का ही नहीं है। कितने का? 72 का अंतर थोड़ी आ जाएगा, नहीं आने का ना। तो ये भी क्या है? गलत। तो हमने क्या मान लिया? 321 का 1/3 निकाल दो, बोलो कितना आएगा? 3 ही करना, 3 0 जब जाएगी भाग, 3 सत्ते 21, ये कितना है? 107। और इधर क्या है संख्या? 179। घटा लो भाई, कितने का अंतर आया? 72 का, ठीक है। तो कौन सी संख्या सही है? 321 और 179, ठीक है। ये विकल्प चेंज करने पड़ेंगे, जैसे ये लेंगे तो 83, ये लेंगे तो 128, ये लेंगे तो 179, ठीक है भाई। आएगी बात समझ में? नहीं कोई भी संख्या लो, उसका 1/3 निकालो, दूसरी संख्या विकल्प में दे रखी है, घटाओ, यानी ये 72 कम हो जानी चाहिए, पहले वाली संख्या, ठीक है। पहले वाली संख्या दूसरी संख्या जो है उससे 1/3 72 कम है, कर लो। हो गया? आगे लिखो। देखो, यदि एक संख्या का 3/6 हिस्सा, यदि किसी संख्या का, ऐसा ही क्वेश्चन अभी कराया पीछे, ठीक है ना। यदि किसी संख्या का 3/6 हिस्सा उसी संख्या में जोड़ा जाता है, 3/6 उसी संख्या में जोड़ा जाता है, तो परिणामी संख्या 54 होती है। तो परिणामी संख्या 54 होती है।
तो परिणामी संख्या कितनी होती है? 54 होती है। मूल संख्या बताइए, मूल संख्या बताइए। बोलो भाई, मूल संख्या बताइए। हैं? 36, ठीक है। मूल संख्या बताइए। बोलो भाई, कितना आया? संख्या लिख लो, 36, 45, 60, 27। 36, 45, 60, 27। 36, 45, 60, 27, ठीक है। 60 तो होने का नहीं है ना? क्यों? 1/6 निकल रहा है, लेकिन जोड़ के ही 54 बैठ रही है। कितनी बैठ रही है? जोड़ के ही 54 बैठ रही है, तो क्या 60 हो जाएगा? बताओ। संख्या का 1/6 निकाल के उसमें जोड़ दिया जाए तो कितना आता है? 54, है ना? हाँ, जो भी है, 3/6 जोड़ के कितना बनता है? 54। तो क्या 60 हो जाएगी? जब आना ही मान 54 है तो 60 विकल्प में दे रखा है, 60 तो वैसे क्या है? गलत है, ठीक है। तो बोलो भाई, कितना निकालना किसी संख्या का? 3/6 का मतलब है संख्या किससे कटने वाली होनी चाहिए? 6 से। क्या 45 6 से कटेगा? 27 6 से कटेगा, तो एक ही विकल्प बचता है, कौन सा? 36, ठीक है। मैंने मान लिया संख्या 36 थी, और 36 का ही कितना निकाल लो? 3/6। 6 तिया और 6 छंग 36 और 6 तिया 18 और जोड़ लो इसमें, तो कितना बन गया? 54 बन गया, ठीक है भाई। तो क्या था? 54 था, है ना? देखो, बिल्कुल करना कुछ नहीं था, है ना? 36 था, ये तो वैसे ही गलत हो गया था, ये वैसे गलत, ये वैसे गलत, तो कौन सा सही बचा? एक ही विकल्प गलत, एक ही विकल्प सही बचता था। आ रही बात समझ में कैसे कर रहे हैं ना? बताओ भाई, समझ पा रहे हो ना कैसे कर रहे हैं, है ना? चलो, देखो ऑप्शन का कितना बड़ा रोल है ना? अगर तुम ऑप्शन देखोगे तो क्वेश्चन क्या हो जाएंगे? तुरंत हो जाएंगे, ठीक। अगर ऑप्शन नहीं देखोगे तो मामला